फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स. तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ग्रीन बिल्डिंग के बारे में. ग्रीन बिल्डिंग में जो जो डिज़ाइंस होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइस. ओके, उनमें कौन कौन से वाटर सेविंग, सस्टेनेबल साइट डेवलपमेंट, इंडोर एनवायरनमेंट, क्वालिटी, मटेरियल सिलेक्शन कौन सा होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी कौन सी होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें आज उसके साथ हम डिस्कस करने वाले गाइस. तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. वीडियो को स्किप मत करना गाइस. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एक साइट इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि ग्रीन बिल्डिंग के बारे में भी कुछ चीज़ें. ओके, तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे हमारे ग्रीन बिल्डिंग के बारे में. ग्रीन बिल्डिंग के ये जो रेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर हमारे इंडिया में 3 रेटिंग सिस्टम है यहाँ पर, जो कि ग्रीन बिल्डिंग को फ्री डिफाइन करते हैं. पहले तो GRIHA, ग्रीहा, IGBC, BEE, इनके बड़े बड़े कंपनी ऑफिस है इंडिया में. ओके, यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट सिस्टम असेसमेंट. उसके बाद है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल. ओके, और उसके बाद है BEE. तो इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं. पहले तो ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. उसके लिए हम देखेंगे कि ग्रीन बिल्डिंग में कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या क्या उसमें होता है. तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ मटेरियल, जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ होते हैं, उसके सिंबल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में. ओके, कौन सी चीज़ के लिए आपको कौन सा सिंबल यूज़ करना है ड्राइंग पे. तो ये बेसिक नॉलेज है जो कि सिविल इंजीनियर को आना चाहिए, जो कि पता होना चाहिए किसके बारे में आप कौन सी ड्राइंग बनाते हो, उसके बाद कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि बेसिक होती है आपके लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए. यहाँ पर आपको वॉच बेसिन, यूरिनल, फाउंडेशन, डोर्स के जो भी सिंबल्स है वो आज हम डिटेल में देखेंगे, मगर एंडिंग में देखेंगे. ओके, तो वीडियो एंडिंग तक देखना गाइस, वीडियो को स्किप मत करना. बहुत सारी चीज़ें आपको एंडिंग में, जो भी ट्रिक्स है, मैं बताने वाला हूँ आज. पहले तो IGBC यानी कि IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल. यहाँ पर जो भी हमारी लीड LEED, इंडिया अप्रोच फॉर ग्रीन बिल्डिंग, वो तो अप्रोच कहते हैं. LEED यानी कि उसका एक फुल फॉर्म है. यहाँ पर देख सकते हो आप, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन, LEED. जो भी ये जो कंपनी डेवलप की, ये ग्रीन बिल्डिंग को रेटिंग देती है. उसमें जो कंसेप्ट है 6 to 7 कंसेप्ट है इसमें. वाटर सेविंग, एनर्जी एफिशिएंसी, मटेरियल सिलेक्शन में, इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी में, और साइट डेवलपमेंट में. ये 1 by 1 प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना है. उसके लिए आपको ग्रीन बिल्डिंग के जो भी ऑफिशियल रेटिंग सिस्टम्स है वो आपको एडवाइसेस देंगे. ओके, तो फ्रेंड्स, हमने जो ग्रीन बिल्डिंग में जो रेटिंग देती है कंपनीज, वो देखी थी हमने. यहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन इन इंडिया में, यहाँ पर हमारे 3 ग्रीहा, IGBC और BEE. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रीहा यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, IGBC यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल. उसके बाद जो हमारा आता है LEED, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो आप, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन. तो ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं. एक आप अगर आप स्टडी कर रहे हो अगर आप, तो इम्पोर्टेंट होते हैं गाइज. तो फ्रेंड्स, ये इंडिया के टॉप 10 बिल्डिंग्स है जिन्हें कि ग्रीन बिल्डिंग के रेटिंग अवेलेबल हो चुकी है. टॉप 10 ऐसे ग्रीन बिल्डिंग है. यहाँ पर देख सकते हो अहमदाबाद ABN AMRO बैंक, अमेरिकन एम्बेसी स्कूल दिल्ली. तो ये रेटिंग्स अवेलेबल है. यहाँ पर देख सकते हो प्लैटिनम गोल्ड, ऐसे सिल्वर, ऐसे रेटिंग्स होते हैं गाइज. यहाँ पर देख सकते हो बैंगलोर, चेन्नई, जयपुर,
उसके बाद गुड़गांव, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। पुणे में है जो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, उसको प्लैटिनम लीड ELEED यह रेटिंग मिला है गाइस। तो ये रेटिंग्स इंडिया की जो भी IGBC होती है उनको तरफ से ये मिल जाते हैं रेटिंग्स। ये टॉप 10 बिल्डिंग्स है इंडिया में के कंस्ट्रक्शन है जिनको LEED रेटिंग्स मिली है। पहली बात तो एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन बिल्डिंग में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप ग्रीन बिल्डिंग में जो भी मटेरियल यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर उनका जो रूल्स है एनर्जी इफिशिएंसी, रिसोर्स इफिशिएंसी, अफोर्डेबिलिटी, वाटर कंजर्वेशन, इंडोर एयर क्वालिटी। तो ये सारे फंक्शंस जिसके ऊपर आपको मटेरियल चॉइसेस करने हैं। ओके, पहले तो मटेरियल होने चाहिए लो एंड नॉन टॉक्सिक। इंडोर क्वालिटी, एयर क्वालिटी के बारे में यहाँ पर नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, केमिकल एमिशन कम से कम होना चाहिए। उसके बाद VOC असेंबली, मॉइस्चर रेजिस्टेंस होना चाहिए, हेल्थ पूरी मेंटेन होना चाहिए, सिस्टम और इक्विपमेंट। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी ग्रीन बिल्डिंग फंक्शन करती है गाइस। ओके, जो कि बेसिक मटेरियल यूज़ करते हैं, नॉन टॉक्सिक, मिनिमम केमिकल एमिशन। तो ये सारे बिल्डिंग मटेरियल्स आते हैं हमारे जो भी ग्रीन बिल्डिंग में। यहाँ पर अगर रिसोर्सेस में देखा जाए तो रिसाइकल्ड होना चाहिए वो। उसके बाद नेचुरल, प्लेंटीफुल, रिन्यूएबल, रिसोर्स इफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अपना जो सोर्स है गाइस वो रिसाइकल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, उसके बाद रिन्यूएबल होना चाहिए, उसके बाद लोकली अवेलेबल होना चाहिए गाइस। ओके, जल्द से जल्द अवेलेबल होना चाहिए और रिन्यूएबल होना चाहिए। उसके बाद सॉल्वेज फर्निश यानी मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए, रिसाइकल्ड होना चाहिए, रीयूजेबल यानी रिसाइकलेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड ड्यूरेबल। ये ड्यूरेबल तो मेन पॉइंट है, ड्यूरेबल होना चाहिए हमारा जो भी मटेरियल है वो। तो फ्रेंड्स, ये सारे ग्रीन बिल्डिंग के मटेरियल्स के बारे में। अगर बेनिफिट देखना हो तो ग्रीन बिल्डिंग के माना कि कॉस्टली बिल्डिंग होती है, इसका कॉस्ट अदर बिल्डिंग से ज़्यादा होता है ग्रीन बिल्डिंग का एज़ कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग। कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि इसके जो यूज़ होने वाले मटेरियल है वो भी हाई क्वालिटी के होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और एनवायरमेंटल फ्री होते हैं। ओके, एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं करते हो। तो इसके लिए वो जो मटेरियल है वो रिसाइकल होते हैं, उसके बाद रीमैन्युफैक्चर किया जाता है उसे। तो ग्रीन बिल्डिंग का यही बेनिफिट है गाइस, बेनिफिट फॉर ग्रीन बिल्डिंग। यहाँ देखा जाए तो हर एक पॉइंट हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो जो मेन पॉइंट है वही कवर करेंगे इसमें। ओके, इसमें देखा जाए तो ग्रीन बिल्डिंग जो है हमारी वो 40 to 60% लेस इलेक्ट्रिसिटी लेती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल बिल्डिंग, क्योंकि उसमें सोलर थर्मल एनर्जी जो भी हम सोलर पैनल बैठाते हैं उसके लिए ऑन सोलर चलती हो। उसके बाद ग्रीन बिल्डिंग कंज्यूम 40 to 80% लेस वाटर एज़ कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग, क्योंकि जो भी इसमें ग्रीन बिल्डिंग में जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है वो वाटर वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग होता है, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट भी होता है वहाँ पर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसलिए वो 40 to 80% हमारा वाटर भी कंज्यूम होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग्स। तो यही मेन इफेक्ट है गाइस, बेनिफिट है ग्रीन बिल्डिंग का। तो ये सारे बेनिफिट्स है गाइस ग्रीन बिल्डिंग के, यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप। उसके बाद जो भी ग्रीन बिल्डिंग में रेस्ट्रिक्शन होता है, यूज़ ऑफ हाई ODP ओजोन डिफ्लेक्टिंग पोटेंशियल, जो भी ओजोन का डिफ्लेक्शन लेयर है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ग्रीन बिल्डिंग में। तो वन ऑफ द मेन बेनिफिट है ग्रीन बिल्डिंग का। पहले तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है 60 to 60%, ग्रीन बिल्डिंग वाटर लेस यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल बिल्डिंग। उसके बाद ये हाई रेज जो भी ओजोन लेयर का डिफ्लेक्टिंग लेयर है ओजोन का, वो अच्छी तरह से वो रजिस्ट किया जाता है। तो ये सारे फंक्शनल यूज़ है गाइस ग्रीन बिल्डिंग के। यहाँ पर जो भी यूज़ है और मटेरियल है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर।
तो फ्रेंड्स, और एक बात, आपको हर एक बिल्डिंग में कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करनी हो तो उसके लिए आपको सेंटर लाइन प्लान चाहिए। उसका जो जो वर्किंग ड्राइंग्स और सबमिशन ड्राइंग्स चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। पहले तो सेंटर लाइन प्लान चाहिए, उसके बाद फ्लोर प्लान फॉर ईच फ्लोर इन अ प्रॉपर स्केल। उसके बाद उसका एलिवेशन, सेक्शनल व्यू, स्टेयरकेस, बाथ, WC किचन, जो कि इसका सेक्शनल व्यू चाहिए जो कि ये सब दिखाए, बाथरूम, किचन, WC। उसके बाद उसका 3D व्यू, प्रोस्पेक्टिव व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए उसका। उसके बाद डिटेल्स ऑफ विंडोज़, डोर, ग्रिल विथ साइजेस एंड स्पेसिफिकेशन। तो ये सारे वीडियोस पहले भी हमने यहाँ पर डिटेल में वीडियोस बनाए गाइस। ये सारे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हर एक वीडियो हमने डिटेल में वहाँ पर बनाया है। तो हमारे वर्किंग ड्राइंग में और सबमिशन ड्राइंग में हमारे जो आते हैं सेंटर लाइन प्लान, एलिवेशन, सेक्शनल व्यू, प्रोस्पेक्टिव व्यू, उसके बाद सेंटर लाइन ऑफ कॉलम डिटेल में, उसके बाद फाउंडेशन प्लान, कॉलम का शेड्यूल, बीम का शेड्यूल, फाउंडेशन कॉलम का शेड्यूल। ओके, उसके बाद डिटेल्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज ऑफ प्लम्बिंग सर्विसेज। ये MEP वर्क में आता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग वर्क में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक साइट इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को, कौन कौन सी प्लान्स आपको ज़रूरी है अप्रूवल के लिए और ऑन साइट कौन कौन से रिक्वायर है। साइट प्लान, एरिया ऑफ स्टेटमेंट, FSI कितना लगता है वो भी आपको पता होना चाहिए। लेआउट प्लान इज़ एसेंशियल फॉर आवर बिल्डिंग्स। ओके, ये सभी प्लान एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है एक बिल्डिंग, एक साइट के लिए। उसके बाद हम, ये तो हुए हमारे वर्किंग ड्राइंग्स में। अगर सबमिशन ड्राइंग में देखा जाए तो सबमिशन ड्राइंग में आपको चाहिए फाउंडेशन प्लान, सेंटर लाइन प्लान, डिटेलिंग ऑफ डोर एंड विंडोज़ एंड स्विच विथ स्पेसिफिकेशन। ओके, और ये जो प्लान्स है वो अप्रूवल होने चाहिए एज पर कॉरपोरेशन और सैंक्शन अथॉरिटी के साथ। ओके, उनका जो स्टैम्प है वो चाहिए उसको, उसके ऊपर उसकी अथॉरिटी चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए उसका। ये मेन बात है जो कि आर्किटेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। आर्किटेक्चर वो अप्रूवल ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमारी वर्किंग ड्राइंग और सबमिशन ड्राइंग में आती है, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। हर एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर को जानना ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोज़ आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइस, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने AutoCAD की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गाइस। ई टेंडरिंग सिस्टम, GR, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइस। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। Hello guys, welcome to Trading Mindset. It is one of the best channel for stock market. अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इस ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने परचेज
आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा वीआईपी मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा। मैं आपको वीआईपी मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज़। थैंक यू। ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो गाइस मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी आरसीसी डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी आरसीसी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना है। एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ सिम्बॉल्स डिस्कस करने वाला हूँ मटेरियल के लिए, जो भी मटेरियल के लिए सिम्बॉल यूज़ होते हैं उसके बारे में। अगर आपने देखा जाए तो टिम्बर के लिए ये सिम्बॉल है हमारा, उसके बाद ब्रिक मैसनरी के लिए ये सिम्बॉल है, ये सेक्शंस के लिए हमारे ब्रिक के लिए, उसके बाद कंक्रीट के लिए आपको पता है ये सिम्बॉल यूज़ करते हैं हम। ग्लास के लिए ऐसे 3 लाइंस डालते हैं बीच में। उसके बाद अनकोर्स रबल मैसनरी के लिए आपको ये सिम्बॉल देता है सेक्शन के लिए, और एलिवेशन के लिए। रबल मैसनरी के लिए आप ये सिम्बॉल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मोरूम के लिए, स्टील बार के लिए, मोटर के लिए, स्टील सेक्शन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। स्टीयरअप्स, पीसीसी, सीलिंग फैन, अर्थ के लिए, पार्टीशन ब्लॉक के लिए, ग्राउंड लेवल के लिए आपको पता है ये सिंबल यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिंबल्स आपके जो भी ड्राइंग में यूज़ होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कौन से सिंबल को कौन सा आप मटेरियल यूज़ कर सकते हो वहाँ पर, कौन सी समझ सकते हो वहाँ पर। अगर ये सिंबल आए तो आप ग्राउंड लेवल कर सकते हो एज्यूम। ओके, उसके बाद पीसीसी, आपको यहाँ पर पीसीसी करना है। यहाँ पर स्टीयरअप्स, मोटर के लिए ये सिंबल है, मोरूम के लिए ये। उसके बाद बिल्डिंग कंपोनेंट होते हैं हमारे डोर के लिए और विंडोज़ के लिए। आप देख सकते हो डोर के लिए यूज़ किया जाता है ए सेक्शन में, ये विंडोज़ के लिए सेक्शन में यूज़ किया जाता है, विंडोज़ के लिए डब्ल्यू। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि बेसिक नॉलेज है ड्राइंग के लिए, आर्किटेक्चर ड्राइंग के लिए। ओके, तो ये सारे डिफरेंट सिंबल्स हैं हमारे ग्लास, टिम्बर, ब्रिक, रबल मैसनरी के लिए। अगर फ्रेंड्स बिल्डिंग कंपोनेंट में देखा जाए तो हमारे विंडोज़, डोर, वॉश बेसिन के लिए आपको ये सिंबल यूज़ किया है, वॉश बेसिन। सिंक के लिए हमारा जो भी किचन में सिंक होता है उसको क्रॉस दिखाते हैं स्क्वायर लिंक करके। उसके बाद WC के लिए, अगर कमोड हो तो आपको वेस्टर्न के लिए ये सिंबल है। उसके बाद बाथटब के लिए यहाँ पर ये सिंबल है। उसके बाद यूरिनल्स के लिए, उसके बाद कॉलम फाउंडेशन के लिए आपको ये सिंबल है। उसके बाद वॉल फाउंडेशन के लिए, लोड बेयरिंग के लिए, और फ्रेम स्ट्रक्चर आरसीसी के लिए। आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस। यूसीआर मेसनरी, प्लिंथ लेवल, ग्राउंड लेवल। उसके बाद रोलिंग सेटर के लिए आपको एक्सटर्नल, इंटरनल ये सिंबल है। यहाँ पर रोलिंग सेटर। गेट के लिए आपको ये सिंबल है, ये समझ में आ जाएगा जल्दी ही। उसके बाद स्लाइडिंग डोर, रिवॉल्विंग डोर, ये आपको एक सर्कुलर डोर है, स्लाइडिंग डोर और रिवॉल्विंग डोर में। तो फ्रेंड्स, ये सारे कंपोनेंट हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स में आते हैं, जिसके सिंबल आप देख सकते हो यहाँ पर। WC, बाथ, वॉल फाउंडेशन, कॉलम फाउंडेशन। उसके बाद विंडोज़ के लिए आपको ये सिंबल्स है गाइज। यहाँ पर अलग अलग टाइप के विंडोज़ डिस्कस किए उन्होंने। उसके बाद डोर के लिए डबल स्विंग, सिंगल स्विंग, डबल लिफ्ट, डबल स्विंग। तो ये सारे डिफरेंटली यूज़ हुए वाले सिंबल्स है गाइज। आपको समझ में आने चाहिए कि डोर, अगर ये डोर दिया तो फोल्डिंग डबल लिफ्ट डोर है, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। रोलिंग सेटर, नॉर्मल,
उसके बाद रोलिंग शटर एक्सटर्नल, डोर विद प्रोजेक्टेड हिंजेस। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो उसके बाद है लाइट ब्रैकेट, फैन ब्रैकेट, हमारे एग्जॉस्ट फैन, फ्लोरेसेंट ट्यूब के लिए आपको एक सिंबल है। उसके बाद जो भी ब्रैकेट फ़ैन है इसके लिए सिंबल है, एग्जॉस्ट फैन के लिए राउंड करके फ़ैन का सिंबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आपको ये ट्रिक्स, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा गाइस, क्योंकि आने वाले वीडियोस इसी तरह होने वाले, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से आपको। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा गाइस। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, सीनियर साइट इंजीनियर हो, अगर आपको मेजरमेंट टेप की ज़रूरत हो तो आप हमारे लिंक से मेजरिंग टेप बाय कर सकते हो गाइस, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइस। अगर आप चाहो तो उसे मेरे लिंक से बाय कर सकते हो, अच्छे अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे गाइस। और उसके बाद आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक कैलसी की ज़रूरत होगी गाइस, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं जिसको आप। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कैलसी की लिंक दी है गाइस, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो, अच्छे अच्छे ऑफर्स अभी शुरू हुए हैं गाइस, जिसका वारंटी पीरियड भी आपको मिलेगा, 6 मंथ के लिए वारंटी है गाइस। नीचे दोनों कैलकुलेटर की मैंने नीचे लिंक दी है गाइस। तो गाइस, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। इसमें हर एक चीज़ हमने डिस्कस की, आपके आरसीसी डिज़ाइन के रिलेटेड, आपके फाउंडेशन के रिलेटेड, आपके जो भी स्ट्रक्चरल डिटेल्स है, शेड्यूल्स है, कॉलम, बीम, स्लैब के जो भी डिज़ाइनिंग के स्ट्रक्चर रिलेटेड हमने सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किए गाइस। आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो इजीली गाइस, हमारे वीडियोस देख के। फ़िलहाल तो कुछ वर्किंग बाकी है, इसलिए वो वीडियो शेड्यूल है, आपको जल्दी ही वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी गाइस। उसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी गाइस जो कि साइट इंजीनियर के रिलेटेड है। तो इन सब वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया है जो कि एक साइट इंजीनियर को आना चाहिए गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। जल्दी आपके लिए वीडियोस अवेलेबल होंगे।